गरीब दामाद वर्सेस अमीर पत्नी। इंदौर नाम के गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक धनवान औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी। उसकी शादी करने का फैसला करके एक दिन वो अपने पति भूषण से, क्यों जी, आपका जो दोस्त है गणेश, उसका बेटा मुन्ना को अपना दामाद बना लेते हैं। जरा एक बार उनसे बात तो चला कर तो देखो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी बेटी को गरीब परिवार में क्यों दे? हम चाहो तो मेरे जान पहचान के धनवान लोग हैं, उनसे मैं बात चला सकता हूँ। हाँ हाँ, धनवान लोग हैं। अरे याद करो, आप कहाँ से आए थे? एक वक्त था आप भी गरीब थे। ये सुनकर भूषण अपने मन में, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे जैसा एक और बकरा क्यों तैयार करें। तब भूषण को देखकर लक्ष्मीबाई, क्यों बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई? अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। नया दामाद आएगा तो उसे ट्रेनिंग देकर तुम आराम कर सकते हो। सोच लो। यानी तुम चाहती हो कि मेरे जगह एक नया बकरा आए तभी मुझे आराम है? ठीक है, पूछ लेता हूँ। मेरे जैसे वो भी बदकिस्मत है बेचारा। कहकर अपने दोस्त गणेश से बात छेड़कर मुन्ना के साथ अपनी बेटी का शादी कराया। शादी के बाद मुन्ना से भूषण, बेटा 1 महीने के लिए खूब मौज उड़ाओ, उसके बाद मेरा सारा बोझ तुम पर डाल दूंगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? जिम्मेदारी को आप बोझ कहते हो? जिम्मेदारी संभालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कल से ही आराम कर लीजिए, मैं हूं ना। अगले दिन से मुन्ना को साइकिल में घर के लिए सामान लाने की जिम्मेदारी सौंपा। यूं कुछ दिन बीतने के बाद साइकिल पर सामान लाते हुए मुन्ना अपने मन में, धत, उस बूढ़े ने पहले ही कहा था कि ये बोझ है। मैं ही गलत समझा था। मैंने सोचा चेक साइन करने का पावर मिलेगा और कार में घूमूंगा आराम से। पहले ही से पता होता कि यूं साइकिल में सामान लाना होगा तो मैं ये शादी ही ना करता। यूं सोचता हुआ वो घर में आया। घर के अंदर लक्ष्मीबाई, उसकी बेटी और उनकी सहेलियां ताश खेल रही थीं। मुन्ना को देखकर लक्ष्मीबाई की सहेली रोजी, अरे लक्ष्मी भाई, अकल हो तो तुम्हारे जैसे। बहुत समझदारी से एक तगड़े आदमी को अपना दामाद बना के रखा है। बस अब तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को तो चांदी ही चांदी है। हाँ आंटी, मेरे मम्मी बहुत समझदार है। पहले मुझे मुन्ना से शादी की नाम सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। बाद में उसका काम देखकर मैं भी वाव करने से नहीं रुक पाई। आप जानती है, वो 4 नौकरों का काम अकेला करता है। अब ये बात सुनकर भूषण के पास जाकर मुन्ना, देखा बाबूजी, आपकी पत्नी के और मेरे पत्नी की सहेलियां कह रही हैं कि बड़े अच्छे बकरे फंसे। इस षड्यंत्र में आपका भी हाथ है। ये मेरा षड्यंत्र नहीं है बेटा, मैं चाहता था कि मैं इस झंझट से बाहर निकलूं। अरे बंद करो, आपने अपनी मुसीबत मेरे सर डाल दिया। ना बेटा, इस उम्र में मैं गाली नहीं सुन सकता। तब मुन्ना वहां से चला गया और ताश खेल रही औरतों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगा। तब मुन्ना उन लोगों से, रोजी आंटी, खाने पीने का इंतजाम ठीक है ना? ए मुन्ना, तुम अगर खाने पीने की चीजें लाओ और वो अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यू क्यूट बॉय। तब मुन्ना अपने मन में, अरे बंद करो डैन, बस और 2 मिनट रुको, तुम सबका बैंड बजने वाला है। यूं सोच रहा था कि घर के अंदर कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस वाले आए। हेलो, हम इनकम टैक्स वाले हैं। ये जानते हुए भी कि ताश खेलना गैर कानूनी है, तुम लोग ताश खेल रहे हो। हम आप लोगों को अरेस्ट करते हैं और आपकी सारी संपत्ति को जब्त करते हैं। ये सुनकर भूषण लक्ष्मीबाई से, अरे बेड़ा गर्क हो गया, हम बिना टैक्स भरे बहुत सारा पैसा अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। अब अगर इन लोगों ने रेड किया तो बस हम फंस जाएंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है तो तुम्हें 14 साल के लिए अंदर कर देंगे। अब क्या करें? अरे कुछ करो, मुझसे क्या पूछते हो? अगर मैं जेल चली गई तो तुम्हें मार के ही जाऊंगी। अरे टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। एक काम करते हैं, सारी संपत्ति दामाद के नाम कर देते हैं। कुछ गड़बड़ हो तो उसे अंदर डालेंगे, हम बच जाएंगे। कहकर ऑफिसर से भूषण, सर, हमारी सारी संपत्ति हमारे दामाद के नाम पर है। आप चाहें तो उन्हें गिरफ्तार करके ले जाइए। 2 दिन में लॉकर में रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर दूंगा। देखिए, यही आखिरी चेतावनी है। आइंदा कभी आपको ताश खेलते हुए देखा तो जेल में डाल दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे कल दफ्तर में दिखाइए। कहकर उन अफसरों ने मुन्ना को अरेस्ट किया और उसे ले गए। अगले दिन अपनी पत्नी से डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराया और उन्हें लाकर ऑफिसर को दिखाया।
उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर अफसरों ने सब ठीक है कहा और मुन्ना को छोड़ दिया। घर पहुंचते ही मुन्ना से लक्ष्मीबाई, दामाद जी कल सारे संपत्ति मेरे नाम कर देना। क्यों सासू माँ, हुक्म चला रही हो? अब सारी संपत्ति मेरी है। देखो, अब से इस घर में ताश खेलना बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम अपने सहेलियों से कहो कि यहाँ आना बंद कर दें। दूसरी बात, तुम और तुम्हारी बेटी ये घर का काम सारा संभालेंगी। तब अगर मुझे तुम पर तरस आ गया और तुम लोगों का काम अच्छा लगा तो थोड़ी बहुत संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। जानते हो ना, ज्यादा नाटक ना करना, सारी संपत्ति अब मेरी है, कहकर वहाँ से चला गया। ये सुनकर लक्ष्मीबाई अपने पति से, अरे कमीने, सब कुछ ठीक था, तब भी मेरे सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। मुझे क्या पता, मैंने सोचा कि बड़े लोग ऐसे ही करते होंगे इनकम टैक्स से बचने के लिए। वैसे मुझे तो तुमने कभी काम करने दिया नहीं, तो मैं क्या जानूं, सब तुम्हारी किस्मत है, कहकर चला गया। अगले दिन से लक्ष्मीबाई और भव्या घर का काम संभालने लगी। मुन्ना और धनंजय कार में दफ्तर जाने लगे। गरीब दामाद वर्सेस अमीर पत्नी। इंदौर नाम के गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक धनवान औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी। उसकी शादी करने का फैसला करके एक दिन वो अपने पति भूषण से, क्यों जी, आपका जो दोस्त है गणेश, उसका बेटा मुन्ना को अपना दामाद बना लेते हैं, जरा एक बार उनसे बात तो चला कर तो देखो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी बेटी को गरीब परिवार में क्यों दे हम? चाहो तो मेरे जान पहचान के धनवान लोग हैं, उनसे मैं बात चला सकता हूँ। हाँ हाँ, धनवान लोग हैं। अरे याद करो, आप कहाँ से आए थे? एक वक्त था आप भी गरीब थे। ये सुनकर भूषण अपने मन में, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे जैसा एक और बकरा क्यों तैयार करें। तब भूषण को देखकर लक्ष्मीबाई, क्यों बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई? अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, नया दामाद आएगा तो उसे ट्रेनिंग देकर तुम आराम कर सकते हो, सोच लो। यानी तुम चाहती हो कि मेरे जगह एक नया बकरा आए तभी मुझे आराम है? ठीक है, पूछ लेता हूँ, मेरे जैसे वो भी बदकिस्मत है बेचारा। कहकर अपने दोस्त गणेश से बात छेड़कर मुन्ना के साथ अपनी बेटी का शादी कराया। शादी के बाद मुन्ना से भूषण, बेटा 1 महीने के लिए खूब मौज उड़ाओ, उसके बाद मेरा सारा बोझ तुम पर डाल दूंगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? जिम्मेदारी को आप बोझ कहते हो? जिम्मेदारी संभालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कल से ही आराम कर लीजिए, मैं हूं ना। अगले दिन से मुन्ना को साइकिल में घर के लिए सामान लाने की जिम्मेदारी सौंपा। यूं कुछ दिन बीतने के बाद साइकिल पर सामान लाते हुए मुन्ना अपने मन में, धत, उस बूढ़े ने पहले ही कहा था कि ये बोझ है, मैं ही गलत समझा था। मैंने सोचा चेक साइन करने का पावर मिलेगा और कार में घूमूंगा आराम से। पहले ही से पता होता कि यूं साइकिल में सामान लाना होगा तो मैं ये शादी ही ना करता। यूं सोचता हुआ वो घर में आया। घर के अंदर लक्ष्मीबाई, उसकी बेटी और उनकी सहेलियां ताश खेल रही थी। मुन्ना को देखकर लक्ष्मीबाई की सहेली रोजी, अरे लक्ष्मी भाई, अकल हो तो तुम्हारे जैसे बहुत समझदारी से एक तगड़े आदमी को अपना दामाद बना के रखा है। बस अब तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को तो चांदी ही चांदी है। हाँ आंटी, मेरे मम्मी बहुत समझदार है। पहले मुझे मुन्ना से शादी की नाम सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया, बाद में उसका काम देखकर मैं भी वाव करने से नहीं रुक पाई। आप जानती है, वो 4 नौकरों का काम अकेला करता है। अब ये बात सुनकर भूषण के पास जाकर मुन्ना, देखा बाबूजी, आपकी पत्नी के और मेरे पत्नी की सहेलियां कह रही हैं कि बड़े अच्छे बकरे फंसे। इस षड्यंत्र में आपका भी हाथ है। ये मेरा षड्यंत्र नहीं है बेटा, मैं चाहता था कि मैं इस झंझट से बाहर निकलूं। अरे बंद करो, आपने अपनी मुसीबत मेरे सर डाल दिया। ना बेटा, इस उम्र में मैं गाली नहीं सुन सकता। तब मुन्ना वहां से चला गया और ताश खेल रही औरतों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगा। तब मुन्ना उन लोगों से, रोजी आंटी, खाने पीने का इंतजाम ठीक है ना? ए मुन्ना, तुम अगर खाने पीने की चीजें लाओ और वो अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यू क्यूट बॉय। तब मुन्ना अपने मन में, अरे बंद करो डैन, बस और 2 मिनट रुको, तुम सबका बैंड बजने वाला है। यूं सोच रहा था कि घर के अंदर कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस वाले आए। हेलो, हम इनकम टैक्स वाले हैं। ये जानते हुए भी
कि ताश खेलना गैर कानूनी है, तुम लोग ताश खेल रहे हो। हम आप लोगों को अरेस्ट करते हैं और आपकी सारी संपत्ति को जब्त करते हैं। ये सुनकर भूषण लक्ष्मीबाई से, अरे बेड़ा गर्क हो गया, हम बिना टैक्स भरे बहुत सारा पैसा अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। अब अगर इन लोगों ने रेड किया तो बस हम फंस जाएंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है तो तुम्हें 14 साल के लिए अंदर कर देंगे। अब क्या करें? अरे कुछ करो, मुझसे क्या पूछते हो? अगर मैं जेल चली गई तो तुम्हें मार के ही जाऊंगी। अरे टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। एक काम करते हैं, सारी संपत्ति दामाद के नाम कर देते हैं। कुछ गड़बड़ हो तो उसे अंदर डालेंगे, हम बच जाएंगे। कहकर ऑफिसर से भूषण, सर, हमारी सारी संपत्ति हमारे दामाद के नाम पर है। आप चाहें तो उन्हें गिरफ्तार करके ले जाइए। 2 दिन में लॉकर में रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर दूंगा। देखिए, यही आखिरी चेतावनी है। आइंदा कभी आपको ताश खेलते हुए देखा तो जेल में डाल दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे कल दफ्तर में दिखाइए। कहकर उन अफसरों ने मुन्ना को अरेस्ट किया और उसे ले गए। अगले दिन अपने पत्नी से डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराया और उन्हें लाकर अफसर को दिखाया। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर अफसरों ने सब ठीक है कहा और मुन्ना को छोड़ दिया। घर पहुंचते ही मुन्ना से लक्ष्मीबाई, दामाद जी, कल सारे संपत्ति मेरे नाम कर देना। क्यों सासू माँ, हुक्म चला रही हो? अब सारी संपत्ति मेरी है। देखो, अब से इस घर में ताश खेलना बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम अपने सहेलियों से कहो कि यहाँ आना बंद कर दें। दूसरी बात, तुम और तुम्हारी बेटी ये घर का काम सारा संभालेंगी। तब अगर मुझे तुम पर तरस आ गया और तुम लोगों का काम अच्छा लगा तो थोड़ी बहुत संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। जानते हो ना, ज्यादा नाटक ना करना, सारी संपत्ति अब मेरी है। कहकर वहाँ से चला गया। ये सुनकर लक्ष्मीबाई अपने पति से, अरे कमीने, सब कुछ ठीक था, तब भी मेरे सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। मुझे क्या पता, मैंने सोचा कि बड़े लोग ऐसे ही करते होंगे इनकम टैक्स से बचने के लिए। वैसे मुझे तो तुमने कभी काम करने दिया नहीं, तो मैं क्या जानूं, सब तुम्हारी किस्मत है। कहकर चला गया। अगले दिन से लक्ष्मीबाई और भव्या घर का काम संभालने लगी। मुन्ना और धनंजय कार में दफ्तर जाने लगे।